तो भाई लोग कहानी की शुरुआत होते ही हम एक ब्राजीलियन माफिया को देखते हैं। और इस साले का काम था फुल ऑन गैर कानूनी काम। और ये साला लड़कियों का भी इतना ज्यादा गंदी तरीके से शौकीन था। अभी एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ कि ये अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में कहीं पर सफर कर रहा था। और वहाँ पर एक एयर होस्टेस पर इसका दिल आ जाता है। और वहाँ पर वो उस एयर होस्टेस की बुरी तरह से वाट लगा देता है। भाई लोग जरा देखिए एक बार। अब इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ये साला कितना चोमू मामू आइटम है। अभी एक बार वो पोलैंड के एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी कार में कहीं पर जा रहा था। वहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है और वो उसे काफी ज्यादा ही भाई लोग पसंद आ जाती है। वो उसे किडनैप कर लेता है और पोलैंड के एक अड्डे पर उसको वहाँ पर ले जाता है। बेचारी लड़की वहाँ पर भाई लोग बुरी तरह से घबरा चुकी थी, इसलिए वो माफिया को कह रही थी कि मुझे जाने दो बेबी, मुझे जाने दो। लेकिन माफिया भाई लोग वाकई में डेढ़ साड़ी आइटम था। माफिया लड़की को यहाँ पर साफ साफ बताता है कि तुझ पर मेरा दिल आ चुका है। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग माफिया यहाँ पर यह साफ जाहिर कर रहा था कि वो ऐसे वैसे घिनौना वाला प्यार नहीं कि यूज किया और थ्रो किया, सच्चे वाला प्यार। यानी कि माफिया यहाँ पर भाई लोग इस लड़की से शादी करना चाहता था। वो लड़की को कहता है कि तेरे पास 365 दिन है, अगर 365 दिन में तुझे मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और तू कोई भी टेंशन ना ले बावली, तेरी इजाज़त के बगैर 365 दिनों तक मैं तुझे टच भी नहीं करूंगा। लड़की यहाँ पर बुरी तरह से घबराई हुई थी, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लड़की जैसे ही कंपाउंड तक पहुँचती है वहाँ पर वो देखते हैं कि माफिया और उसके लोगों ने किसी आदमी का मर्डर कर दिया है। और वो देखकर लड़की वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। भाई लोग जब लड़की की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि माफिया उसके सामने बैठा हुआ है। माफिया यहाँ पर भी ये बात कहता है कि बेबी तू टेंशन ना ले, मैंने तुझसे बोला है कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुझे कोई भी नुकसान नहीं करूँगा, इसलिए मेरे से तू डर मत। और 365 दिन यानी कि 1 साल तू मेरे साथ रहे और फुल ऑन ऐश और अय्याशियाँ कर। यहाँ पर इस लड़की का नाम था डेजी और वो अपना दिमाग लगाती है और वो माफिया को कहती है कि मेरे पास कपड़ा नहीं है इसलिए मुझे शॉपिंग करनी है। माफिया उसे शॉपिंग करवाने भी ले जाता है भाई लोग, जहाँ पर मन भरकर डेजी अपनी शॉपिंग करती है। अभी मौका देखकर वो वहाँ से निकल लेती है। बाहर पुलिस वाले खड़े थे, उसे वो ये सारी हकीकत बताती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले माफिया को देख लेते हैं उसे गुड नाइट सर कहकर वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं भाई लोग कि माफिया वाकई में पावरफुल आदमी था। डेजी को भाई लोग यहाँ पर यह कंफर्म करना था कि माफिया साला कह रहा है वो सच कह रहा है या झूठ, क्योंकि उसे लग रहा था कि माफिया को मेरी बॉडी की भूख है, इसलिए वो माफिया के सामने अगली सुबह को नहाने लगती है। भाई लोग वैसे ये मंजर मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई लोग वैसे ही कायदे कानून थोड़े से लागू पड़ते हैं मुझ पर। लेकिन भाई लोग इस हालत में यह साबित हो जाता है कि हमारा माफिया इस लड़की से सच्चा प्यार करता है, क्योंकि ऐसी रोमांटिक सिचुएशन में भी हमारे माफिया ने लड़की की इजाज़त लिए बगैर लड़की को छुआ भी नहीं था। अभी एक दिन माफिया अपने कजिन ब्रदर के साथ एक पब में बैठा हुआ था, तभी डेजी वहाँ पर ही खड़ी थी। वो माफिया के कजिन ब्रदर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। यह सब देखकर माफिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है भाई लोग और वो डेजी को लेकर वहाँ से निकल लेता है। माफिया डेजी को कहता है कि ये साली तू क्या बावली हरकतें कर रही है। डेजी कहती है कि मैं साले तुझे जलाना चाहती हूँ। अभी माफिया कहता है कि जलाना क्या होता है वो मैं तुझे दिखाता हूँ। माफिया डेजी को एक बेड पर बुरी तरह से बांध देता है और अपनी दूसरी एक आइटम छोकरी लेकर आय 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 क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको। वैसे ये सारे सीन भाई लोग मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए इसके लिए मुझे ढेर सारा खेद है। वैसे भाई लोग माफिया के कई खुद के पब थे, इसलिए वो डेजी को घुमाने के लिए अपने पब में ले जाता है, जहाँ पर डेजी काफ़ी इंजॉय करती है। लेकिन उस पब में एक ढेर सारी आइटम था जो कि डेजी के साथ गलत सलत हरकतें और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। माफिया को पता चलते ही वो तुरंत वहाँ पर जाता है और उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है
जब डेजी योट पर आकर माफिया से पूछती है कि तुमने उस आदमी का क्या किया, तो माफिया साफ साफ कह देता है कि मैंने उस साले का मर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं कोई तुम्हारे साथ छेड़छाड़ी तो क्या आंख उठाकर भी देखे। डेजी को भाई लोग यहाँ पर लग रहा था कि ये साला साइको है क्या, इसीलिए उन दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है और डेजी वहीं के वहीं योट से नीचे गिर जाती है। अभी उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए माफिया कूद कर डेजी को बचा लेता है। जब डेजी को होश आता है तो माफिया उसे कहता है कि तुम कोई भी ऐसा काम मत करो जिसे तुम्हें चोट आए, क्योंकि तुम्हें चोट आने पर वो चोट सीधे मुझे लगती है। अभी यहाँ पर भाई लोग डेजी भी समझ चुकी थी कि माफिया कोई साइको आदमी नहीं है, वो असल में मुझसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए वहाँ पर भी उन दोनों की रंग लेनियाँ फुल ऑन शुरू हो जाती है। भाई लोग जैसे जैसे डेजी माफिया के साथ जितना वक्त बिता रही थी, वो माफिया के उतने ही करीब जा रही थी। भाई लोग यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो हमारी डेजी को भी माफिया से प्यार होने लगा था। अभी एक दिन डेजी को अपनी फ्रेंड की घर पर जाना था, इसलिए माफिया का राइट हैंड डेजी को उसके दोस्त के घर पर ड्रॉप कर देता है। वहाँ पर वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और शाम को वो एक पब में जाते हैं, जहाँ पर डेजी को मिलता है उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड। डेजी का बॉयफ्रेंड डेजी से बातचीत करने की शुरुआत करता है, लेकिन डेजी उसे कह देती है कि तू साला गंजे यहाँ से निकल ले, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो 1 साल पहले खत्म हो चुका है। लेकिन डेजी का एक्स बॉयफ्रेंड भाई लोग यहाँ पर ये मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए डेजी अपने कमरे में चली आती है। वहाँ पर था माफिया। वो डेजी के एक्स गांडू को एक ही बार में कहता है कि साले निकल ले, जिंदा रहना हो तो यहाँ से। और भाई लोग डेजी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से खिसक लेता है दुम दबाकर। यहाँ पर भाई लोग डेजी को पूरी तरह से भरोसा बैठ चुका था माफिया पर, क्योंकि वो सिक्योर अपने आप को फील कर रही थी कि जब तक माफिया है तब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और साथ में भाई लोग हमारा माफिया और डेजी आपस में इतने घुल मिल चुके थे कि वो जब भी मन होता तब आपस में लग लेते हैं। अभी भाई लोग सिर्फ 90 दिन ही हुए थे और ये दोनों इतने घुल मिल चुके थे, ये दोनों आपस में शादी करने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए पोलैंड के एक चर्च में डेजी के माँ बाप की परमिशन लेकर हमारा माफिया और डेजी वहाँ पर शादी कर लेते हैं। जब डेजी के माता पिता माफिया से पूछते हैं तू बेटा करता है क्या है, तो माफिया कहता है कि मैं अंकल बिजनेस करता हूँ, बिजनेस। शादी के 6 महीने हो चुके थे भाई लोग और हमारी डेजी यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने ये बात अभी तक माफिया को नहीं बताई थी, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बात बताई थी और वो दोनों कहीं पर घूमने जा रहे थे और उस कार में सिर्फ 3 ही बंदे थे, एक ड्राइवर, डेजी और उसकी फ्रेंड। दूसरी ओर माफिया के मैनेजर को किसी माफिया के दुश्मन का कॉल आता है और उसे कहता है कि माफिया को कहना अपनी पत्नी को भूल जाए, क्योंकि अभी हम उसका मर्डर करने वाले हैं। मैनेजर डेजी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन डेजी कहीं पर बिजी थी कॉल में, इसलिए उसका कॉल नहीं लग रहा था। और यहाँ पर भाई लोग सैडली जैसे ही डेजी की गाड़ी उस टनल में गई और काम खत्म सारे लोगों का। ये बात जैसे ही माफिया को पता चलती है तो माफिया भी भाई लोग यहाँ पर बुरी तरह से दुखी हो चुका था, क्योंकि उसने डेजी से सच्चा प्यार किया था और उसके कई दुश्मन लोगों ने डेजी को मार गिराया था। तो यहाँ पर भाई लोग इस घटना की एंडिंग हो जाती है। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि माफिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। कमेंट करना भाई लोग, आप लोग कमेंट नहीं करते और मुझे कमेंट पढ़ना ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपके भाई के लिए एक कमेंट कर देना।